ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों से सजा मंडप और खुशियों में डूबे चेहरे। मैनपुरी के रहने वाली दिलीप और औरैया के प्रगति की शादी सबके लिए किसी सपने जैसी थी। नाते रिश्तेदार ही नहीं बल्कि पड़ोसी भी इस खुशी में शामिल थे। हर रस्म धूमधाम से निभाई जा रही थी, लेकिन इन रीतियों के बीच दुल्हन प्रगति के दिमाग में 7 जन्मों की कस्में खाने के बजाय कुछ और ही चल रहा था। दुल्हन प्रगति का जिस्म तो मंडप में था, लेकिन उसकी रूह किसी और के पास थी। फेरे वाले दिन भी उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। इस बीच उसने न चाहते हुए भी शादी की पूरी रस्म अदा की और विदा होकर अपने ससुराल चली गई। लेकिन शादी के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही उसकी पूरी जिंदगी बदल गई और वो दुल्हन के बजाय एक राक्षस बन गई। दरअसल वो अपने पति के बजाय अनुराग यादव नामी एक नौजवान से प्रेम करती थी, जो उसके गांव का ही रहने वाला था। बताया जा रहा है कि जब उस रिश्ते की भनक परिवार को लगी तो आनंद फानन में उसकी शादी दिलीप से तय कर दी गई। 5 मार्च 2025 को दोनों ने 7 फेरे लिए, लेकिन प्रगति के इरादे नहीं बदले। शादी के बाद भी उसका प्यार अनुराग के लिए जिंदा था। उसी प्यार के चलते उसने एक ऐसा रास्ता चुना जिसे सुनकर सब चौंक गए। उसने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर पति दिलीप को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसके लिए उसने मुंह दिखाई के कुछ पैसे और गहने बेचकर लगभग 2 लाख रुपए जुटाए। फिर 2 लाख रुपए अपने प्रेमी अनुराग को दिए ताकि वो उसके पति दिलीप की हत्या करा सके। अनुराग ने वो पैसे एक हत्यारे को दिए ताकि वो दिलीप की हत्या कर सके। हत्यारे ने अपना काम बखूबी निभाया और एक दिन उसने दिलीप के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने बताया कि 19 मार्च 2025 को औरैया जिला के सहार थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि गेहूं के खेत में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि वो व्यक्ति खून में लथपथ था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 3 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद 22 मार्च को उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान दिलीप यादव के रूप में हुई। जब ये खबर उसके परिवार तक पहुंची तो मातम छा गया। दिलीप के भाई ने सहार थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में जुट गई। जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र के अंतर्गत 19/3/2025 को 112 पर एक सूचना प्राप्त हुआ कि गेहूं का खेत में एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ी है। इसमें प्रथम दृष्टया ऐसे प्रतीत हो रहे कि कोई अज्ञात लोग द्वारा उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट करके घायल कर दिया गया। सूचना मिलने पर 112 का पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा और थाने के पुलिस के सहयोग से और जनता का सहयोग से तुरंत ही उस आदमी को इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और उस आदमी का पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो मूलतः मैनपुरी का निवासी है और हाल में औरैया का दिबियापुर इलाके में रह रहा था। प्रस्तुत व्यक्ति को 3 दिन बाद उनका इलाज के दौरान उनका मृत्यु भी हो जाता है और इलाज के दौरान ये भी पता चलता है कि उनको किसी ने गोली भी मारा है। पूरा घटना को दिलीप यादव के भाई द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार थाना सहार पर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 में 109 BNS में पंजीकृत किया गया था, जो अटेम्प्ट टू मर्डर धारा है, और जब इनका मृत्यु हो गया उसको 103(1) पे कन्वर्ट कर दिया गया है। थाना सहार का टीम और जनपद औरैया का SOG टीम द्वारा तुरंत ही इस केस में अनावरण हेतु लग गया था और इस ब्लाइंड मर्डर केस को रिकॉर्ड टाइम में आज खुलासा कर दिया गया है। रास्ते में लगी CCTV जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस CCTV के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया था। CCTV से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है।
तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी मिला था। और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को यह बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस समय इस मुकदमा में 44/25 में पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अभियुक्त का नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी निवासी औरैया, अनुराग उर्फ बबलू उर्फ मनोज यादव निवासी हाजियापुर थाना फफूंद और प्रगति पत्नी स्वर्गीय दिलीप निवासी नगला दीपा थाना भोगांव जनपद मैनपुरी है। इन तीनों को आज ही न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। इस घटना में और भी शामिल लोगों के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रहे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएंगे और आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मृतक दिलीप के बड़े भाई और हत्यारन दुल्हन प्रगति यादव के जीजा संदीप यादव का कहना है कि उनके भाई की पल पल की लोकेशन प्रगति ने ही हत्यारों को दी थी। वो कब कहां जा रहा है और कहां से निकला, ये सब लोकेशन हत्यारों को प्रगति ने ही उपलब्ध करवाई थी। मृतक दिलीप के परिजनों का ये भी कहना है कि प्रगति और दिलीप ने लव मैरिज की थी। इन दोनों के बीच रिश्ता था, इसके बाद ही परिजनों ने इन दोनों की शादी करवाई थी। आपको बता दें कि प्रगति के बचाव में उसका परिवार भी सामने नहीं आ रहा है। प्रगति के भाई ने भी अपनी बहन और अन्य आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ मृतक दिलीप के बड़े भाई और पिता ने भी हत्यारन बहू समेत इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के लिए फांसी की मांग की है। दोस्तों, इस मामले पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।